प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम मैसूर पर ब्रिटिश प्रभुत्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे। किसी समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसे विजयनगर राज्य कहा जाता है। और वो विजयनगर जो साम्राज्य है, उस विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो 1565 में तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें हो जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं आती हैं और विजयनगर को वो तहस नहस कर देती हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य है वह नष्ट हो जाता है और उसके बाद में वाडियार वंश है वहाँ पर मैसूर में अपना स्वतंत्र राज्य है वो स्थापित करता है। ये जो वाडियार वंश है इसका एक शासक था चिक्का कृष्णराज। इस शासक से यदि हम पहले देखें तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय में वाडियार वंश के शासकों ने मुग़लों की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी, मुग़लों को कर देने लग गए थे। ये वाडियार वंश है, ये शक्तिशाली वंश नहीं था, कमज़ोर ही था। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के समय में उसके दो मंत्री थे, देवराज और नंदराज। इस नंदराज के समय में एक व्यक्ति जो सैनिक जीवन से आया था और उसे हैदर अली कहा जाता है, उस हैदर अली ने नंदराज के संरक्षण में अपना सैनिक जीवन है वो 1749 ईस्वी में प्रारंभ किया था। हैदर अली का जन्म दक्षिणी मैसूर में 1721 में हुआ था। हम हैदर अली की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों का जब मैसूर के साथ में संघर्ष होता है तो उस समय मैसूर का जो शासक है या मैसूर का जो वास्तविक शासक है वह यही हैदर अली था। हैदर अली के साथ में ही अंग्रेज़ों का संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए हमारे को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हैदर अली की प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या थी, वह किस प्रकार शासक बना और किस प्रकार फिर उसका अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष है वो होता है। तो मैंने आपको बताया है कि हैदर अली है उसका जन्म दक्षिणी मैसूर में 1721 ईस्वी में हुआ था। साधारण सैनिक के रूप में वह मैसूर राज्य की सेवा में भर्ती होता है। उस समय नंदराज मैसूर का प्रभावशाली मंत्री था और उसका संरक्षण है वह हैदर अली को प्राप्त हो जाता है। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बनाया जाता है। यहाँ से हैदर अली की शक्ति है वो बढ़नी प्रारंभ लग जाती है। धीरे धीरे हैदर अली की शक्ति बढ़ती गई और वह मैसूर राज्य का सेनापति हो गया और अंत में 1761 ईस्वी में उसने राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। विद्रोहियों का उसने दमन कर लिया और मैसूर में वह सर्वे सर्वा बन गया। इस प्रकार मैसूर में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। यह वह काल था जब अंग्रेज़ भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पैर पसार रहे थे। प्लासी का युद्ध लड़ा जा चुका था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण प्रारंभ कर दिया था। कर्नाटक के युद्धों में वे फ्रांसीसी शक्ति को पराजित कर चुके थे। इस प्रकार अंग्रेज़ हैं वो शक्तिशाली बनकर उभर रहे थे और इसी समय हैदर अली है वह मैसूर में शक्तिशाली बनकर उभरा। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि इसी समय मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त न किया गया तो आगे चलकर मैसूर है वह उसके लिए खतरा है वो साबित हो सकता है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण मैसूर को समाप्त करने का निश्चय किया और इस निश्चय के अनुसार अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम के जो राज्य थे उस समय वहाँ पर तो उनकी तरफ भी अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया कि वे उनकी तरफ मिल जाएं। लेकिन प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य में होता है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य में होता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने मराठों तथा निजाम को इनके साथ में एक संधि की और एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उस समय अंग्रेज़ों का जो सेनापति था जोसेफ स्मिथ, वह हैदर अली के विरुद्ध चलता है और हैदर अली को उसने चंगामा घाट और त्रिचनापल्ली के युद्ध में उसने पराजित किया। लेकिन हैदर अली है वह साहसी व्यक्ति था, वह इन पराजयों से निराश होने वाला नहीं था और हैदर अली ने मंगलौर में अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस पराजय से हताश अंग्रेज़ों ने अब हैदर अली के साथ में संधि करने का निश्चय किया और 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य में मद्रास की संधि है वो संपन्न हो जाती है, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो जाता है और दोनों पक्ष जो जीते हुए क्षेत्र थे आपस में पुनः वापिस कर दिए जाते हैं। इस प्रकार इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो यदि हम समरी के तौर पर देखें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 69 के मध्य में लड़ा गया। इसका मुख्य कारण अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा था। हैदर अली ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को सफल नहीं होने दिया और मंगलौर में उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया, जिसके कारण बाध्य होकर अंग्रेज़ों को हैदर अली के साथ में 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि करनी पड़ती है और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1780 से 84 के मध्य में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लड़ा जाता है। यदि हम इसके कारणों की तरफ ध्यान दें तो यह वह समय था जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है वो लड़ा जा रहा था और उस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस तथा इंग्लैंड परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। भारत में जो अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, वह यह तय किया कि भारत में जो फ्रांसीसियों की बस्ती है वो उनके अंग्रेज़ों के अधिकार में कर ली जाए। इस निश्चय के अनुसार अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया। यह बस्ती हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आती थी और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक मुख्य कारण बन जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य में लड़ा जाता है। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और अरनी के युद्ध में हेक्टर मुनरो को उसने बुरी तरह पराजित कर दिया। इस पराजय से अंग्रेज़ों की जो स्थिति है वह बहुत ही नीचे पहुंच जाती है। वारेन हेस्टिंग्स ने हेक्टर मुनरो के स्थान पे आयरकूट को सेनापति बनाकर वहां भेजा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में फ्रांसीसियों ने हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली की सहायता के लिए एडमिरल सफरिन को फ्रांस से भेजा जाता है। आयरकूट जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा भेजा गया सेनापति था वह आता है मैसूर में और आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टनोवो, पोलिलूर, सोंगिलूर के युद्धों में पराजित कर दिया। लेकिन हैदर अली है वह साहसी था, निराश होने वाला नहीं था। उसने युद्ध जारी रखा और 1782 ईस्वी में उसने अंग्रेज़ों को पुनः पराजित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान युद्ध में वह घायल हो गया और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु है वो हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद में टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बनता है और वह ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लेता है। संघर्ष जारी रहता है। इसी बीच
जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था वह समाप्त हो जाता है 1783 में। पेरिस की संधि के माध्यम से इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में समझौता हो जाता है और इस प्रकार जब अमेरिका का ये संघर्ष समाप्त हो जाता है तो भारत में भी हम देखते हैं कि यह संघर्ष है वो लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा समाप्त करवा दिया जाता है। लॉर्ड मैकार्टनी उस समय मद्रास का गवर्नर था और उसने टीपू के साथ में मंगलोर की संधि कर ली 1784 ईस्वी में और इस संधि के माध्यम से उसने जो आपस में जो दोनों अंग्रेज और मैसूर आपस में जो विजित क्षेत्र हैं वो आपस में उन्होंने वापस कर दिए पुनः। इस संधि के बारे में वारेन हेस्टिंग्स खुश नहीं था। वह ये कहता था ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बाद में भी कर्नाटक को खो देगा। इस प्रकार यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य में लड़ा जाता है।